बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल पिंडी जो रिटायर्ड जज थे उन पर मुश्तमिल जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन पिटीशन पर चकवाल से इलेक्शन पिटीशन पे जो फैसला आया उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 अहम केसेस के फैसले आए हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और बाकी उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है और बड़ी कार्रवाई सामने आई है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत में निगरान दौर में अद्वियात की ख़रीदारी में होने वाले मुबैना बेज़ाब्तगियों के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है और इसकी रोशनी में 10 हेल्थ मुलाजमीन को बरतरफ करते हुए फ़ी कस 17 करोड़ वसूली के लिए शो का नोटिस जारी कर दिए गए हैं। असल रिकवरी है। कोहिस्तान जो स्कैंडल सामने आया वो 40 अरब रुपए का है और वो निगरान हुकूमत का स्कैंडल था, मौलाना फजलुर रहमान निगरान हुकूमत का, और उसके ख़िलाफ़ अब मौलाना एहतजाज भी करना चाहते हैं। PTI हुकूमत ने उसको खोला, 40 अरब में से अब तक 20 अरब रिकवर हो चुका है। अब यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है बल्कि रिकवरी कर रही है। 10 अफसरान मुलाजमीन को बरतरफ किया और फ़ी कस को 17 करोड़ वसूली का शोकास जारी किया। वज़ीर आला ने कारकर्दगी और नज़्म व ज़ब्त के कवायद 2011 के तहत महकमा सेहत के 10 अफसरान को नाअहली, बद इंतज़ामी और बदउनवानी के इल्ज़ामात में बरतरफ़ी और इन मुलाजमीन से फ़ी कस 17 करोड़ रुपए की वसूली के लिए शोकास नोटिस जारी किए। नोटिस में कहा गया कि इन अफसरान के ख़िलाफ़ की गई तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, जिसके बाद इन्हें मौका दिया गया था कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें। ताहम तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात और दस्तावेज़ात की बुनियाद पर वज़ीर आला ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया है। शो काज नोटिस के मुताबिक साबिक डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, साबिक डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ, सारे सीनियर अफसरान हैं, लॉजिस्टिक ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और फार्मेसी टेक्नीशियन को इल्ज़ामात साबित होने पर सज़ा के तौर पर मुलाजमत से बरतरफ़ी का फ़ैसला किया गया। आपने पिछले दिनों एक ख़त देखा होगा, मुस्लिम लीग नून के जो अमीर मुकाम हैं उन्होंने ख़त लिखा वफाकी वज़ीर को कि जी मेरे भाई को एडजस्ट करें चूँकि KP हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। तो ये सारे वो लोग थे जो चूँकि निगरान हुकूमत कोई किसकी थी, PDM की थी। आज भी वही हुकूमत है, आज भी वही लोग हुकूमत में बैठे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा का ज़्यादा हिस्सा मौलाना को दिया गया था और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास भी हस्बे उनके पास थे। तो अब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। तो मौलाना की चीखें जो आपको नज़र आ रही हैं, अपने उनके बेटे के ख़िलाफ़ बतौर वफाकी वज़ीर मवासलात 5000 से ज़ायद गैर कानूनी भर्तियों का स्कैंडल सामने आया है। उनके समदी की बतौर गवर्नर, चूँकि गवर्नर के तौर पर वो सारे इख्तियारात वही यूज़ कर रहे थे। जो निगरान वज़ीर आला थे वो तो बुज़ुर्ग थे, उसकी बाद में डेथ हो गई, फिर नए एक वज़ीर आला तैनात किए गए थे निगरान। सारा इख्तियार तो इनके पास था, JUI के पास। अब वो जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं, तो ये जो कार्रवाइयाँ इस वजह से मौलाना कहते हैं मेरी JUI की हुकूमत होती तो करप्शन ना होती। इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो KP हुकूमत है वो रिकवरियाँ कर रही है और इस वजह से फिर आपको नज़र आता है कि वो कभी एहतजाज की बात करते हैं और कभी कोई बात करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत 9 मई के मुकदमात में जेलों में है लाहौर में, उनके मुकदमात की समाअत ज़मानत की दरख्वास्तों पर किसी की ज़मानत की दरख्वास्त को हमारी अदालतें या अफरीदी साहब और आलिया नीलम साहबा की सरबराही में जो लाहौर की दहशतगर्दी अदालतें हैं कोई एक फ़ैसला भी नहीं कर सकी, चूँकि या रिकॉर्ड नहीं आता या जज साहब पिछली डेट पे छुट्टी पे थे या प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं होते। आज भी जिनकी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत थी तो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकी। लेकिन एक काम जो सही काम पकड़ा हुआ है डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, चूँकि गवाहान के ऊपर उनके बयानात कलम बंद हो रहे हैं और बुरहान मुअज़्ज़म साहब सीनियर एडवोकेट हैं, आज साफ़ी कह रहे थे कि बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने जो एक गवाह पे अभी जिरा की है तो ऐसे उसके छक्के छुड़वाए हैं कि वो देखने के काबिल था। अच्छा, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद क्या कह रही हैं, वो वहाँ पे जो भी पुलिस वाला गवाही देने आता है वो अपने जब बयान रिकॉर्ड करवा रहा होता है तो उनको कुरान पाक की आयात पढ़ के सुनाती हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनको झंझोड़ के बोलती हैं कि देखें झूठी गवाही के बारे में अल्लाह ने क्या कहा है। मैंने आपको बताया था पिछले 2 दिन पहले एक गवाह बयान देते हुए वहाँ से चला गया था, बयान देने से इनकार कर गया था। तो उससे क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है, उसका बयान नहीं दुरुस्त होता, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। या वो ऐसी गवाही दे जाता है जो हुकूमती केस के बरखिलाफ़ होती है, या वो गवाही देने से इनकार कर देता है। तो ये साफ़ी जो कवर कर रहे हैं
जेल, कोट लखपत जेल, उनकी जानिब से जो तफसीलात आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं कि किस तरीके से वहाँ पे मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम केसेस हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक बड़ा फैसला दिया है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सेक्रेटरी दाखिला इस्टेब्लिशमेंट और चीफ कमिश्नर को पटवारी वो वाले रेवेन्यू वाले पटवारियों की असामियों के लिए इश्तिहार जारी करने की हदायत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटवारियों की असामियों पर गैर मुतल्लका अफराद के काम करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। इस दौरान वजारत दाखिला के हुकाम अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिया कि इस्लामाबाद के शहरियों के हकूक़ की बात है, पटवारी ऑफिस में लोग ख्वार होते हैं, क्यों ना मैं सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को अदालत में बुला लूँ। इस्लामाबाद में 1981 से पटवारियों के रूल्स ही नहीं बने। वजारत दाखिला के हुकाम ने बताया कि पंजाब के रूल्स के तहत यहाँ पटवारी काम करते हैं, अदालत जो हुक्म करेगी हम मिन्नवान अमल करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप अगर अदालत के अहकामात पर चलते तो क्या बात थी। 45 पटवार सर्कल में 9 लोग काम कर रहे हैं। मैंने FIR का ऑर्डर नहीं दिया कि लोगों की भर्तियां करें, 1 हफ्ते में NOC जारी किया जाए और चीफ कमिश्नर भर्तियां करे। वजारत दाखिला के हुकाम ने बताया कि NOC का काम इस्टेब्लिशमेंट का है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा मौजूदा पटवारियों ने मुंशी रखे हुए हैं, बगैर ऑर्डर मुंशी लगाए गए हैं, रूल्स में मुंशी की असामियाँ भी रख लें ताकि लीगल बंदे काम करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हम भी बगैर ऑर्डर बंदे रख लें, वज़ीर आज़म भी बगैर ऑर्डर बंदे रख लें, ऐसे थोड़ी निज़ाम चलता है। पटवारी की भर्तियों के लिए DC को एक चांस दे रहा हूँ, FIR का हुक्म दिया तो सब अंदर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज 45 सर्कल्स को 9 पटवारी चला रहे हैं और मुंशी साथ बैठे हैं, उनके खिलाफ सबूत भी हैं। आइंदा समाअत तक इन तीनों की मीटिंग ना हुई तो फिर मैं अदालत में मीटिंग कराऊंगा। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा ये ना हो फिर मैं FIR दे के इन सारे बड़ों को जेल भेज दूं। ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब के उनको जहां मौका मिलेगा, जिस केस में मौका मिलेगा, वो अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। वहीं पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काजी फैज़ ईसा का फैसला था, उस पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ एक केस था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में दामन कोह से रेडी बानों को बेदखल करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने मारगला पहाड़ियों के पुरफिजा मुकाम दामन कोह से रेडी बानों की बेदखली के खिलाफ केस की समाअत की। रेडी बानों की जानिब से बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी अदालत में पेश हुए। रेडी बानों के पहले केसेस सारे के सारे सरदार एजाज खान साहब के पास थे। अब चूंकि चीज़ें तब्दील हो रही हैं और चीज़ों को तब्दील किया जाता है, बेंच भी तब्दील होते हैं, तो अब ये जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब के पास था। अदालत ने दामन कोह से रेडी बानों को बेदखल करने से रोक दिया। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि CDA ने प्राइवेट होटल की बंदिश के बाद रेडी बानों को भी बेदखल कर दिया। अदालत का फैसला मारगला की पहाड़ियों पर वाक़ एक प्राइवेट होटल की हद तक था, वो जो मोनाल होटल था उसकी हद तक था, वहाँ से रेडी बानों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। वकील ने बताया कि साबिक चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा का रेडी बानों से मुतल्लिक़ फ़ैसला मौजूद है। अदालत ने रिमार्क दिया कि लाइसेंस याफ्ता रेडी बानों के लिए किसी भी किस्म की रुकावट से CDA बाज रहे। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। जो दामन कोह में रेडी बान जो लाइसेंस याफ्ता रेडी बान है उनको हरासा करने से और उनको बेदखल करने से रोक दिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने सरदार एजाज खान साहब की बजाय ये केस लगा जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब के पास। अब आखिर में हम आ जाते हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल रावलपिंडी। ये रिटायर्ड जज हैं अब्दुल शकूर। ये रावलपिंडी में आपको याद होगा कि बड़े तगड़े जज जिनको जस्टिस मलिक शहजाद साहब लगा के गए थे, उनकी जगह पे मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब, उनकी जगह पे अब आए रिटायर्ड जजेस और उसमें रिटायर्ड अब्दुल शकूर साहब थे जो रिटायर्ड जज हैं। इस्लामाबाद के भी तीनों इलेक्शन ट्राइब्यूनल का उनके पास भेजा था और इलेक्शन ट्राइब्यूनल पिंडी वाला ही मुकर्रर किया था, जिसके ऊपर फिर आमिर फ़ारूक साहब ने स्टे दिया। वो आज तक इस्लामाबाद के जो बड़ा क्लियर कट केस है वो आज तक पेंडिंग पड़ा है। ये NA-59 है। MNA का मुस्लिम लीग नून के MNA की कामयाबी को चैलेंज किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं रुमान अहमद, मलिक रुमान अहमद, जो फॉर्म 45 पर कामयाबी का जिन्होंने दावा किया था। और मुस्लिम लीग नून के MNA ग़ुलाम अब्बास को सरदार ग़ुलाम अब्बास के ख़िलाफ़ ये पिटीशन थी, इलेक्शन पिटीशन। अदालत ने ये पहला फ़ैसला है अब्दुल शकूर साहब का, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, मेरिट के ऊपर नहीं, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन पिटीशन को खारिज कर दिया है। और ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फ़ैसले पिंडी से भी आना शुरू हो गए हैं। वही टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है वो फ़ैसले दे रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन पिटीशन मलिक रुमान अहमद की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए सरदार ग़ुलाम अब्बास जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं NA-59 चकवाल से,
उनकी कामयाबी को बरकरार रखा है। ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल पिंडी का फैसला सामने आया है। अब अल्टीमेट ये सारे के सारे जो केसेस हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 95% जो दरख्वास्तें वो खारिज हो रही हैं मैं टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, और अभी तक 41 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। रेगुलर बेंच ने सुनना है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही अल्टीमेट डिसाइड करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपीलें दायर विद इन टाइम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लाहौर से, पिंडी से, जहाँ जहाँ से खारिज हो रही हैं वो सारी अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रही हैं। अल्टीमेट जो फैसला वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी, रेगुलर बेंच करेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।